Okay. So today we are going to start the next chapter of our history textbook, that is in the earlier cities. In this chapter we are going to discuss how the earlier cities, यानी सबसे पहले और पुरानी जो cities थी, जो towns जिसको आप कहते हो, जिस तरह से लोगों ने अपना settlement start किया, वो कैसे start हुआ. In the last chapter we have studied about the life of a early human. Early mans कैसे अपनी life रहते थे. They were hunter gatherers, they were food gatherers, they don't know how to grow their own food. Okay, over a time of period they learned many things, they observed many things, they started to know about agriculture. कितनी सारी चीजों के बाद धीरे धीरे जो अर्ली ह्यूमन है उसने एक सेटल्ड लाइफ शुरू की. तो ये सब चीजों के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिया था. Yes, we have discussed about stone ages also, different stages of stone age, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक. यस, तो इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया था. लास्टली वी हैव डिस्कस हाउ अर्ली ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड डूइंग एग्रीकल्चर, फार्मिंग प्रैक्टिसेस, हाउ द अर्ली ह्यूमन बिकेम फार्मर्स एंड हर्डर्स. ओके, नाउ अब इन्होंने फार्मिंग स्टार्ट कर ली, दे स्टार्टेड एग्रीकल्चर. दैट मींस दे हैव टू स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड. ओके, यानी एक जगह उन्होंने उनको रहना शुरू कर दिया. अगर उन्होंने एक जगह पे सेटल लाइफ अपनी शुरू कर दी, दैट मींस उसको सारे रिसोर्सेज चाहिए जिससे कि वो अपनी लाइवलीहुड को अच्छे से चला सके. ओके, तो अब एक जगह पर जब बहुत सारे लोगों का ग्रुप जो है वो रहने लगा, तो साथ में इन्होंने क्या फॉर्मेशन किया, एक सिटीज का फॉर्मेशन किया. तो किस तरह से अपने सिटीज में ये रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करते थे, हाउ दे लिव देयर लाइफ, all these things we are going to discuss in this chapter. Yes, they started a settled life. Now how was their settled life, we will discuss in this chapter. Okay, yes, so open your textbook. I am sharing my screen. In the earlier cities, सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग, यानी पुरानी कोई बिल्डिंग है उसके बारे में दो स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं. Jaspal and Harpreet were playing cricket in the lane outside their home when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house. So they were the two brothers, we can say. They were playing cricket in their street or around their home. They see that most of the people, or we can say a group of people, बहुत सारे लोग क्या थे, एक dilapidated मतलब page number, it is on 24 in my textbook. मैम ये पीरियड नियोलिथिक एज का है ना? मैम 24 मेरी बुक में भी है. ओके, नाउ इस चीज के बारे में हम काफी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. कुछ बच्चों के बुक्स में अलग चैप्टर है, कुछ बच्चों के बुक्स में अलग है, तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. इसीलिए मैंने आपको स्क्रीन शेयर की है. आप इजीली स्क्रीन को देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए पेज और वहां से रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए. ओके, नो मोर डिस्कशन अबाउट दिस. सो नाउ व्हाट हैपेंड, एक पुरानी ओल्ड बिल्डिंग है जिसको हम कहते हैं खंडर. ठीक है, तो खंडर से एक बिल्डिंग है जिसे मोस्टली बच्चे क्या कहते थे, भूतिया घर. हॉन्टेड मींस भूतिया, एंड दे कॉल दिस बिल्डिंग, ओल्ड बिल्डिंग, एज हॉन्टेड हाउस. सो बहुत सारे लोग जो है वो इस बिल्डिंग की एडमायरिंग मींस प्रशंसा कर रहे थे, कुछ तारीफ कर रहे थे, उसके बारे में बात कर रहे थे. जसप्रीत और हरप्रीत ने उन्हें नोटिस किया कि ये सब किसके बारे में बात कर रहे हैं. लुक एट द आर्किटेक्चर, सेड वन ऑफ द मैन, यानी उन लोगों में से एक आदमी बोलता है, लुक एट द आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर मतलब कि किसी भी बिल्डिंग पे कोई भी नक्काशी की गई है या उसमें क्या डिफरेंट डिजाइन्स यूज किए गए हैं, या फिर जैसे आपने देखा विंडोज और जो पुरानी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है उसमें अलग अलग डिजाइन्स होती हैं. तो दैट इज द आर्किटेक्चर पार्ट ऑफ दैट बिल्डिंग. Have you seen the fine wood carving? asked one of the women. अब जो दूसरी औरत है वो पूछती है कि क्या तुमने देखा कि इसमें जो वुड्स लगी हुई है उसमें कितनी अच्छी नक्काशी की गई है, यानी कितनी अच्छी डिजाइन्स बनाई गई हैं. We must write to the minister so that she makes arrangement to repair and preserve this beautiful house. Okay, now the people were discussing that कि हमें मिनिस्टर को, हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्हें एक लेटर लिखना चाहिए कि ये इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है, इसमें कितनी सारी पुरानी चीजें हैं, इसको रिपेयर करने का कोई अरेंजमेंट करे ताकि ये एक हिस्टोरिक बिल्डिंग के रूप में आगे प्रिजर्व हो सके, यानी आने वाली जो जनरेशंस हैं वो भी इस बिल्डिंग को देख सके.
सो इसे रिपेयर करने के लिए या प्रिजर्व करने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स होने चाहिए. द पीपल वर डिस्कसिंग अबाउट दैट बिल्डिंग. व्हाई दे वंडर. अब जसपाल और हरप्रीत है, वो तो सिर्फ भूतिया घर समझते थे कि खंडर है ये, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, तो टूट जाएगा. तो दे आर वंडरिंग क्या, क्यों जरूरत है. Why would anybody be interested in the old run down house? यानी किसी को क्या इंटरेस्ट है ऐसी पुरानी और खंडर से घर में, क्या अच्छा है इसमें, तो कुछ भी अच्छा नहीं है. ठीक है, because they were kids, they don't know about what the value of that old building. यानी उन्हें पता नहीं था कि उस पुरानी बिल्डिंग की क्या वैल्यू है. That is why they are wondering. Now starting with the topic, the story of हड़प्पा. हड़प्पा is one of the earliest city. ये नाम दिया गया है किसी सिटी को, इसके बारे में हम डिस्कस करें. मैम इट इज इन पाकिस्तान. Students, please don't unmute. Ishan Jat, mute yourself. In old edition. Okay. Yes, the story of Harappa. Very often, old buildings have a story to tell. Now, जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उन्हें देख के ही हमें ऐसा लगता है कि इस बिल्डिंग के पीछे जरूर कोई ना कोई कहानी होगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट बारोली मंदिर टेम्पल, जो कि आपने देखा होगा रावत भाटा में बहुत ही फेमस है. वहां के जो स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियां बनी हुई है, वो कटी हुई है. यानी आपको वो मूर्तियां या वो टेम्पल देख के आपके माइंड में कभी ना कभी कुछ आता होगा कि यहाँ पे इसके पीछे जरूर कोई ना कोई मिस्ट्री है या इसका कुछ ना कुछ पास्ट रहा है. ठीक है, तो ओल्ड बिल्डिंग्स को देख के हमेशा उनके पास कुछ ना कुछ स्टोरी होती है उस ओल्ड बिल्डिंग के पीछे. ठीक है, नियरली 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present day Pakistan. यानी कि क्या हुआ, 150 years ago, 150 साल पहले की बात है, जब रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी पंजाब में. ओके, तो जब रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था, जो इंजीनियर्स थे उन्होंने सडनली क्या देखा, उन्हें हड़प्पा साइट मिली वहां पे. यानी सडनली उन्होंने इसका खोज किया, जो कि आज प्रेजेंट डे कहां पर है, पाकिस्तान. यानी जो पर्टिकुलर साइट है प्रेजेंट डे इट इज इन पाकिस्तान. To them, it seemed like a mound that was a rich source of ready-made, high-quality bricks. So they carried off thousands of bricks from the walls of the old buildings of the city to build railway lines. Now, what happens? They were engineers and they were laying down the railway lines. अब वो तो railway lines बना रहे थे. तब उन्होंने ऐसी सिटी देखी जहां पर ऑब्वियसली सिटी है, तो वहां पे ब्रिक्स होंगी, वहां पे कुछ ना कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे जो कि उस सिटी को डेवलपमेंट में यूज हुए होंगे. तो क्योंकि उन्हें रेलवे लाइन बनानी थी, तो उन्होंने अपनी जरूरत की चीज वहां से एक्सट्रैक्ट करी, वहां से निकाली. और उनकी जरूरत की चीजें क्या थी, ब्रिक्स, जो अच्छी क्वालिटी की थी. तो उन्होंने क्या किया, उस साइट पे से जितनी भी हाई क्वालिटी की ब्रिक्स थी उन्होंने उसको निकाल के क्या किया, अपनी रेलवे लाइन जो वो बना रहे थे उसमें यूज करना शुरू कर दिया. मेनी बिल्डिंग्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड. यानी इन इंजीनियर्स ने क्या किया, वहां की बिल्डिंग्स में से इतनी ज्यादा ब्रिक्स निकाली कि कुछ बिल्डिंग्स तो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. देन अबाउट 80 years ago, अब क्या हुआ, 150 years के बाद भी 80 years ago, presently it is in Pakistan. Yes, presently it is in Pakistan. Then about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest city in the subcontinent. यानी 80 साल के बाद जब आर्कियोलॉजिस्ट को वो साइट मिली, उन्होंने वहां पे खोज की, तब उन्हें ये पता चला कि दिस इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी. यानी हमारा जो पूरा सब कॉन्टिनेंट है वहां पर ये सबसे पुरानी सिटीज में से एक. As this was the first city to be discovered, all other sites from where similar buildings were found were described as Harappa. These cities developed about 4,700 years ago. Now this is a very long time period. 4,700 साल पुरानी बिल्डिंग्स, पुरानी ये सिटीज, इतने साल पहले ये बिल्डिंग्स या सिटीज का डेवलपमेंट हुआ था. तो हड़प्पा सिटी ऐसी थी जो सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर की थी. ओके, और ऐसी जो भी सिटीज जो इससे सिमिलर थी, यानी इन सिटीज से कुछ मिलती जुलती जो सिटीज थी, उन सभी सिटीज को क्या नाम दिया गया, हड़प्पा, हड़प्पा सिटीज. ओके, एंड दीज सिटीज डेवलप्ड अबाउट 4,700 years
अब, यानी इतनी पुरानी थी। अब इनमें सिमिलैरिटीज कैसे होंगी इन बिल्डिंग्स में, तो हम ये आगे पढ़ेंगे कि किस तरह किसी पर्टिकुलर साइट के फीचर्स अलग अलग कैसे हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुल्ड डाउन टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन। यानी मोस्टली आपने देखा होगा जो भी खंडर सी या पुरानी सी जो बिल्डिंग हो जाती है उसे मोस्टली क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है वहां से, उसे नष्ट कर दिया जाता है, और ताकि वहां पे न्यू कंस्ट्रक्शन हो सके, यानी कुछ नया बनाया जा सके। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग्स? क्या आपको आप क्या सोचते हैं कि जो ओल्ड बिल्डिंग्स है उसे हमें प्रिजर्व करना चाहिए, यानी बचा के रखना चाहिए या नहीं? व्हाट डू यू थिंक? यस मैम, बचा के रखना चाहिए। व्हाई, व्हाट इज द मैम रीजन? बचा के रखना चाहिए मैम ताकि हम अपना पास्ट जान सके और उससे ही फ्यूचर हम अपना पहचान वन सके। बाय वन बाय वन मैम जिसे न्यू जनरेशन उसको देख सके और उससे कुछ प्लीज वेदांत, लिसन टू मी फर्स्ट। ऐसे शाउट नहीं करना है एक साथ। जस्ट क्लिक ऑन द रेज हैंड ऑप्शन। आई कैन सी योर लिस्ट, दोज हु आर विलिंग टू आंसर। यस, याशिका। मैम हमें पुरानी बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करके रखना चाहिए व्हाई, व्हाट इज द रीजन? मैम क्योंकि इससे हमें पुराने जमाने के लोगों के बारे में पता चलेगा और उसकी लाइफस्टाइल के बारे में पता चलेगा। वेरी गुड। यस कृति। मैम हमें पुरानी बिल्डिंग्स को बचा के रखना चाहिए क्योंकि ना अगर वहाँ पे बहुत अच्छी कार्विंग करते थे पहले के आर्किटेक्चर, ताकि इधर के अभी प्रेजेंट टाइम के आर्किटेक्चर को भी थोड़ी सी सीख मिलता है उनसे, और हमें पास्ट के बारे में जानना चाहिए। इससे हम अपने फ्यूचर भी देख सकते हैं, मतलब कि थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं। वेरी गुड। यस, सिद्धिका राव। मैम हमें पुरानी बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करके रखना चाहिए ताकि हम जो उनकी कार्विंग देख सके और हम ये भी जान सके कि वो पिछले जमाने में क्या यूज करते थे अपनी बिल्डिंग्स बनाने के लिए। Yes, very good, very good. So basically, the main concept to preserve the old buildings is that it connects us with our past. यानी हमारे past से हमें connect करता है, ठीक है? We get to know about the different communities, beautiful and vibrant, जो liveable, जिन buildings को देख के अभी भी हमें ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ activities चल रही है. They connect us with our past. हमारे past से हमें वो connect to know about our past. Very good. Yes, there are some. Yes, Nandini. To connect with the past, it provides a link with past that all can experience. यानी हमें वो ऐसा connection link हम अपना बना सकते हैं old building के साथ. of our archaeologists to find about our past. Yes. According to archaeologists, this is very much important so that the people can get to know about their past. It connects people with their past and with one another. It provides us a link with past that all can experience. So these were the basic reasons why we have to preserve the old buildings. Coming to the next topic, what was special about these cities? यानी अब जो अलग-अलग cities थी, इनमें क्या स्पेशलिटी थी, क्या चीजें इनमें अलग थी? Many of these cities were divided into 2 or more parts. Usually the part to the west was smaller but higher. यानी अब ये जो cities हैं, cities मतलब पूरा आपको जैसे आपकी कॉलोनी को आप इमेजिन करते हो उस तरह से इमेजिन करना है, जो कि 2 या more than 2 parts में divided होती थी. Usually the part to the west, यानी west direction में जो part होता था वो स्मॉलर होता है, यानी छोटा है, लेकिन वो हायर है, यानी ऊंचाई पे है. Archaeologists describe this as the citadel, यानी जो हायर वेस्ट साइड का जो पोर्शन है इसे क्या कहा गया? Citadel. Generally, students please don't unmute. इसका माइक ऑन है. Citadel means मतलब उस हम कह सकते हैं कि वेस्ट साइड का जो पोर्शन होता था उस सिटीज में, जो कि छोटा है लेकिन हायर यानी हाइट पे जो बना हुआ है. इसको हिंदी में अगर हम स्पेसिफिक वर्ड ढूंढे तो इसके लिए वर्ड यूज होता है नगर दुर्ग, यानी फोर्ट. हम कह सकते हैं जैसे रूलर्स अपने किस तरह से फोर्ट्स बनाया करते थे जिससे कि वो अपने पूरे एंटायर जो रीजन है उस पर नजर रख सके, उन्हें पता चल सके कि उनके जो भी एरिया है उसमें क्या एक्टिविटीज होती. Yes, Ma'am, like red.
हाँ, फोर्ट जैसा आप इमेजिन कर सकते हैं, छोटा सा किला जैसा बना देते थे वो ओके चीज। मैम। नेक्स्ट इज अबाउट द सेकेंड पार्ट, जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर। अब जो ईस्ट साइड में जो पार्ट्स होते थे जो सिटीज के, वो लार्जर होते थे बट लोअर एरियाज में, यानी थोड़ी कम हाइट पे वो बने हुए थे। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। इनको क्या कहा जाता था? लोअर टाउन। यू कैन अंडरलाइन दीज टू sentences from here so that this is the important lines till here. Okay, ma'am. Very often walls of baked bricks were built around each part. किसने अपनी स्क्रीन प्रेजेंट की है? मैम गुंजन ने। सभी स्टूडेंट्स मेरी स्क्रीन को पिन कर लेंगे। Everyone pin my screen. Yes. ईस्ट साइड में सिटीज होती थी, या ईस्ट साइड का जो पोर्शन है और वेस्ट साइड का, उसको लोअर टाउन कहा गया। इसलिए मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। यस मैम। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। मैम हमारे पास बुक है। अभी दिख रहे हैं क्या? मैम दिख रही है। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। विजिबल। मैम विजिबल है। तो दिख रही है। मेरी स्क्रीन को पिन कर लीजिए सभी स्टूडेंट। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। मैम दिख रही है। नो मैम। मैम ऑलवेज क्लियर दिख रही है। ओके, जिसको नहीं दिख रही है, अगेन आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके मैम। मैम दिख रही थी। मैम दिख रही है पर हमें नहीं दिख रही। मैम ओके मैम अब दिख रही है। अब दिख रही है मैम। स्क्रीन नहीं दिख रही। मैम अब दिख रही है। मैम ऑल इज क्लियर। मैम दिख गई। अब दिख रहा है। दिख गई। बार बार एक ही बच्चा दो दो तीन तीन बार बोलेगा तो कैसे मुझे सुनाई देगा? आपको कितनी बार क्लास में मना किया है कि इस तरह से नहीं बोलना है आपको। एक एक बच्चा शुरू होता है, पीछे सबके सब शुरू हो जाते हैं, दिख रही है नहीं दिख रही है। कितनी बार आपको क्लास में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि इस तरह से नहीं बोलना है? नाउ इट इज क्लियर नो? यस मैम। Yes. So now what happened? जो ईस्ट साइड और वेस्ट साइड में जो पोर्शन थे, लाइक लोअर टाउन्स, इनके आसपास जो बेक्ड ब्रिक्स यानी पकी हुई जो मजबूत ईंट होती थी, उससे चारों ओर क्या होती थी? बाउंड्री कर देते थे। यहाँ पर भी ईस्ट और वेस्ट साइड दोनों तरफ जो भी सिटीज का पोर्शन था, वहां पे ये लोग क्या करते थे? ईंटों से पकी हुई जो एकदम स्ट्रॉन्ग ईंट होती थी, उससे बाउंड्री बना देते थे। The bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years. The brick were laid in an interlocking pattern and that made the walls strong. यानी ये जो bricks जिससे ये बाउंड्री बनाई गई है, ये इतनी ज्यादा और इतनी अच्छे से पकी हुई थी, बेक्ड थी, कि ये कम से कम 1000 years तक भी ये बिल्कुल डिग्रेड नहीं हुई या टूटी नहीं। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ? जो वॉल्स थी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और जो वॉल्स बनाई गई उसको इस पैटर्न में इंटरलॉकिंग किया गया ब्रिक्स का, ताकि जो वॉल है, जो दीवार है, वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। तो दीज वर द फीचर्स और दीज वर वी कैन से द स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ अबाउट दीज सिटीज, यानी जो अर्लियर सिटीज थी उनमें ये कुछ चीजें जो थी वो कॉमन थी, यानी ये चीजें आपको हर सिटीज में देखने को मिलेंगी। In some cities, special buildings were constructed. दिव्यांशु अपना माइक म्यूट रखो। तुम कैमरे के सामने बैठे हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा माइक ऑन है या नहीं है। तुम हर बार क्लास को डिस्टर्ब करते हो। Yes, in some cities, special buildings were constructed on the citadel. For example, in Mohenjo-daro, a very special tank which archaeologists call the Great Bath was built in this area. यानी कुछ सिटीज में कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स ऐसी थी जो कि जिसका कंस्ट्रक्शन हुआ, जैसे कि मोहनजोदारो, जिसके बारे में आपने नाम सुना होगा। जैसे हड़प्पा सिटी थी, वैसे ही मोहनजोदारो भी एक मोहनजोदारो की एक फिल्म भी बनी है।
एक मूवी भी है जो भी आप देख के भी आप आइडिया लगा सकते हो कि अर्लियर सिटीज में ट्रेडिंग कैसे होती थी या वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था या जो भी चीजें हैं। ओके, तो यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल बिल्डिंग थी जो कि एक स्पेशल टैंक था जो यहाँ पे बनाया गया, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट क्या कहते थे, ग्रेट बाथ, यानी बहुत ही हम कह सकते हैं आलीशान एरिया था, उसमें एक स्पेशल टैंक बनाया गया था। दिस वाज लाइंड विद ब्रिक्स coated with plaster and made watertight with a layer of natural tar. ये यहाँ जो वर्ड यूज किया गया tar, TAR, it is a form of charcoal only. चारकोल होता है, उसी की तरह होता है। तो ये जो ग्रेट बाथ बनाया गया, ये जो टैंक बनाया गया, इसमें से पानी का लीकेज ना हो, इसके लिए इसे ब्रिक से और प्लास्टर से इसको कोटेड किया गया, इस पे नेचुरल जो टार होता है उसकी लेयर चढ़ाई गई ताकि ये इसमें से जो पानी का लीकेज है या फिर हम ये कह सके कि वाटर टाइप रहे। ओके, देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स वेयर व्हाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड, यानी दोनों तरफ जो ये टैंक है इसके दोनों तरफ से सीढ़ियां थी जिससे कि नीचे उतरा जा सकता था और चारों ओर इसके क्या थे, रूम्स बने हुए थे। वाटर वाज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज। नाउ व्हाट हैपेंस, अब इस टैंक में पानी कहां से आएगा, तो आसपास जो वेल्स होते थे, जो कुएं थे, वहां से पानी उसमें लाया जाता था और जब वो यूज हो गया, यानी जिस पर्पस के लिए वो टैंक बनाया गया था, उसके बाद उस पानी को ड्रेन आउट यानी बाहर निकाल दिया जाता। Perhaps important people took a dip in this tank on special occasions. तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनका ये मानना था कि हो सकता है जो इम्पोर्टेंट पीपल से उन अर्लियर सिटीज के वहां पे वो डिप लेने यानी बात लेने के लिए आते हो जब स्पेशल ओकेजन, कोई भी स्पेशल ओकेजन जैसे फेस्टिवल हो या कुछ भी, तो वहां पर मे बी ये टैंक इसीलिए उन स्पेशल लोगों के लिए बनाया गया। ओके, तो दिस मस्ट बी द रीजन। Other cities such as कालीबंगा and लोथल had fire altars, यानी अब ये दो अलग सिटीज है। अभी तक हमने 4 सिटीज के नाम पढ़े, इन्हें याद रखना है, हड़प्पा सिटी, कालीबंगा, लोथल and the fourth one, which was the fourth one? मोहनजोदारो। So we have discussed about these 4 cities. So now मैम मोहनजोदारो। कालीबंगा, लोथल सिटीज थी, वहां पर आर्कियोलॉजिस्ट को फायर अल्टर्स मिले। फायर अल्टर्स मतलब अग्निकुंड, यानी बड़े बड़े जो अग्निकुंड होते थे जहां बहुत ही मतलब बड़े एरिया में आग लगाई जाती थी कुछ सैक्रिफाइसेस के लिए। सैक्रिफाइसेस का मतलब यज्ञ करना, ठीक है, जो भी उस टाइम के लॉर्ड या प्रीस्ट जो थे वो वहां पे सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करते थे। ओके, अदर सिटीज सच एज कालीबंगा एंड लोथल हैड फायर अल्टर्स with where sacrifices may have been performed. And some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborated storehouse. यानी कुछ cities जो है वहां पे बड़े बड़े store houses भी थे। Okay, students please don't disturb me in between. We will discuss about your doubts after this topic, after the completion of this topic. Please have patience. Now you can see here a map is also given. The cities were found in Punjab and Sindh in Pakistan. यानी ये जो जितनी भी cities मिली है, ये अगर हम आज प्रेजेंट बात करें तो ये कहाँ पर है, तो आप देख सकते हो पंजाब और सिंध में जो cities मिली थी हमें, they are basically in Pakistan and in Gujarat, Rajasthan, Haryana and the Punjab in India. यानी एक पंजाब पाकिस्तान के लिए अलग है और एक जो इंडिया में है वो अलग है। Archaeologists have found a set of unique objects in almost all these cities. यानी जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्हें काफी कुछ यूनिक चीजें इन सिटीज में से मिली। फॉर एग्जाम्पल रेड पोटरी पेंटेड विद डिजाइन इन ब्लैक, यानी रेड पोटरी मिली है जिसपे ब्लैक कलर की डिजाइन है। स्टोन वेट्स, यानी आपने देखा होगा हम जो तराजू यूज करते हैं उसमें जो वेट रखते हैं दैट इज स्टोन वेट्स, यानी स्टोन के बने हुए वेट्स थे। सील्स यानी मोहर लगाते हैं जो। स्पेशल बीड्स, copper tools and parallel sided long stone blades. So these were special or we can say unique objects archaeologists found in these cities. यानी इन cities में archaeologists को ये सारी चीजें देखने को मिली। आप इनकी लोकेशन यहाँ मैप में भी फाइंड आउट कर सकते हो। The earliest city in the subcontinent
subcontinent. Here you can see Mohenjo-daro, Lothal is here in Gujarat. Next is Harappa is here, Kalibanga in Rajasthan. तो ये अलग अलग इनके स्टेट वाइज लोकेशन दे रखे हैं. You can check it out in your textbooks also. Okay. Here it is the picture, the Great Bath. आप देख सकते हो किस तरह का है. There are the steps. यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एरिया है, इसके अंदर डीप एरिया बना रखा है, दोनों तरफ से सीढ़ियां जा रही हैं और नीचे कुछ रूम्स भी होंगे जो इस पिक्चर में तो क्लियरली नजर नहीं आ रहा है, but this is you can have a quick idea about how a great bath looks like. Okay, understood everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम वो आपने बोला था कि एक फायर Yes, ma'am. होते थे जिनके चारों